शामिल होने के लिए महज सरकारी हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ही प्रशासन के लोगों को भेजा जाएगा। प्राइवेट हेलीकॉप्टरों के केदारनाथ जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं मीडिया को भी सूचना विभाग की अनुमति के बाद ही भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार 11 सितंबर से पूजा शुरू करने पर फैसला हुआ है, न कि यात्रा शुरू करने पर। उनके अनुसार आगामी 30 सितंबर को मंदिर समिति के साथ फिर बैठक की जाएगी। उसके बाद यात्रा को लेकर फैसला होगा। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिली है महिला जेआरएफ की लाश। ये लाश 2 दिन से बंद कमरे में सड़ रही थी। पुलिस ने बताया है कि महिला के शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर महिला पिछले काफी समय से तनाव में थी। देहरादून स्थित एफआरआई में रविवार के दिन में उस वक्त हंगामा हो गया जब संस्थान के गर्ल्स हॉस्टल में एक कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद जब कमरे को खोला गया तो उसमें छात्रा की पंखे से लटकी लाश मिली। छात्रा का नाम ज्योति राणा बताया गया है, जो संस्थान में फॉरेस्ट केमिस्ट्री में जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में कार्य कर रही थी, जो चंडीगढ़ की रहने वाली है, जिसने 3 साल पहले टिहरी निवासी जितेंद्र राणा से शादी की। लेकिन ज्योति के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। जितेंद्र भी वर्तमान में देहरादून में ही किसी संस्थान से पीएचडी करता है। मृतक ज्योति के शव से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ज्योति ने अपने माता पिता को दुख देने के लिए काफी खेद जताया है, लेकिन उसने अपने पति पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। लेकिन उसने ये लिखा है कि उसका शादी का फैसला गलत था। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और ज्योति के परिजनों को पुलिस ने इस घटना की सूचना दे दी है। एक मेधावी छात्रा का इस तरीके से सुसाइड करना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है, लेकिन जो ज्योति के साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि ज्योति काफी मेधावी छात्रा थी, लेकिन पिछले काफी समय से तनाव में थी। वहीं ज्योति के पति ने इस मामले में मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और ज्योति के परिजनों का इंतजार कर रही है। उत्तराखंड की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर फिर खींचतान शुरू हो गई है। विजय बहुगुणा कैंप के विधायकों ने उन्हें हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि उनको हटाने की मांग करने वाले हरीश रावत के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि जब तक हाईकमान चाहेगा वो अपनी सेवा करते रहेंगे। जी हां, उत्तराखंड में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर आपदा के चलते लगा स्टे खत्म हो गया है। जी हां, उत्तराखंड में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर नए सिरे से जोर आजमाई शुरू हो गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार मोर्चा केंद्रीय मंत्री हरीश रावत नहीं बल्कि खुद सीएम बहुगुणा के कैंप के विधायकों ने खोला है। उनका कहना है कि वक्त रहते नए अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, वरना आने वाले लोकसभा चुनावों में नुकसान उठाना पड़ेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिस्ट का कहना है कि लंबे समय से कांग्रेस का संगठन लचर बना हुआ है, जबकि सूबे में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार चल रही है। इससे कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल है। यशपाल आर्य का कहना है कि उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया है। जब तक हाईकमान चाहेगा वे अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे ही आदेश मिलेगा वो अपने पद को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्रीय मंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि रावत ने ही सबसे पहले यशपाल आर्य के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन उनके बदले हुए सुर प्रदेश में नई राजनीति के समीकरण की सुगबुगाहट दे रहे हैं। खटीमा गोली कांड को 19 साल का समय बीत चुका, लेकिन आज भी आंदोलनकारी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। राजधानी देहरादून के शहीद स्मारक पर खटीमा गोली कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रीतम पंवार को आंदोलनकारियों के भारी रोष का सामना करना पड़ा। 1 सितंबर 1994 को हुए खटीमा गोलीकांड की 19वीं बरसी के मौके पर तमाम आंदोलनकारी शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रीतम पंवार भी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को कभी भी उपेक्षित नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के आरक्षण के मसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राजधानी देहरादून के शहीद स्मारक पर खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री को आंदोलनकारियों के रोष का भी शिकार होना पड़ा। आंदोलनकारियों ने कैबिनेट मंत्री प्रीतम पंवार का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने सरकार पर भी आंदोलनकारियों की कातिलों को पनाह देने के आरोप लगाए हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि यदि सरकार जब तक ऐसे कातिलों को पनाह देती रहेगी तब तक आंदोलनकारियों का विरोध का सरकार को झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 19 साल बीत जाने के बाद भी खटीमा गोलीकांड के 8 शहीदों के परिवारों को कोई सहायता नहीं दी गई है। बहरहाल राज्य निर्माण को 12 साल से ज्यादा का समय बीत चुका हो, लेकिन आंदोलनकारियों को आज भी सरकार से सम्मान की दरकार है। लेकिन उन शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को कोई सम्मान मिले या ना मिले, इससे किसी का कोई वास्ता नहीं है, पर हर बार राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका जरूर मिल जाता है। हल्द्वानी में प्रशासन ने घरेलू एलपीजी गैस किट लगाकर सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर लगाम कसनी शुरू कर दी है।
जहां एक तरफ घरेलू एलपीजी गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं हल्द्वानी शहर में अवैध रूप से घरेलू गैस किट लगाकर सैकड़ों वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। लगातार घरेलू एलपीजी गैस के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद प्रशासन ने भी चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस और परिवहन विभाग ने शहर में चल रहे वाहनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक ऑटो सीज किए हैं। साथ ही उनमें लगे सिलेंडरों को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान भी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि घरेलू एलपीजी यूज करने वाले वाहनों को सीधे तौर पर सीज किया जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी लोकजीत सिंह का कहना है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा। विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते रुद्रपुर में एक और जान चली गई, जहां छत के ऊपर झूलते हाई टेंशन तारों की चपेट में आकर एक महिला अपनी जान से हाथ धो बैठी, तो वहीं उसे बचाने पहुंचा युवक भी गंभीर रूप से झुलस गया। घटना से गुस्साए मृतका के परिजनों ने जिला अस्पताल और स्थानीय विद्युत उपकेंद्र में जमकर हंगामा काटा और विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामले को शांत कराया। मामला रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी के रेशमबाड़ी मोहल्ले का है, जहां रहने वाली हसीना आज सुबह अपने घर की छत पर केबल की तार ठीक करने पहुंची थी। इस दौरान घर के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन यानी कि 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आकर हसीना गंभीर रूप से झुलस गई। उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने उसे बचाने का प्रयास किया, मगर वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गया। इसके बाद परिजन तत्काल दोनों लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हसीना को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में ही भर्ती कर लिया। इसके बाद अस्पताल में हसीना के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और हसीना की मौत के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी ठहराया। वहीं खेड़ा के स्थानीय लोगों ने भी बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि कॉलोनी में 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन का केबल लोगों की छत से काफी नीचे होकर जा रहा है, जिसके चलते ही आज हसीना की मौत हुई है। यह पहली बार नहीं है जब बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की भेंट किसी को चढ़ना पड़ा हो। इससे पहले भी रुद्रपुर की कई मलिन बस्तियों में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बिजली विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग ही नहीं रहा है। अब यह देखने योग्य होगा कि इस महिला के मौत के बाद भी क्या बिजली विभाग के हालात यही रहते हैं या फिर मौत के रूप में झूलते इन तारों को ठीक करने की दिशा में कोई प्रयास बिजली विभाग की ओर से किया जाता है। भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम के पूर्व उप कप्तान सैयद अली को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिलने से झूम उठा उत्तराखंड। नैनीताल में टेलर की दुकान चलाने वाले स्वर्गीय एम अली के सबसे बड़े बेटे सैयद अली को बचपन से ही हॉकी का जुनून था। नैनीताल के CRST इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद सैयद अली 18 वर्ष की उम्र में जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी खेलने चले गए। बाद में उन्होंने लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद सैयद अली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश के लिए 3 वर्ल्ड कप खेल चुके सैयद अली 1976 में ओलंपिक में भारतीय टीम के उप कप्तान भी रहे। इस ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। सैयद अली को उनके बेहतरीन खेल की बदौलत अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी सफलता की खबर सुनते ही लोगों ने उनके घर पहुंचकर परिजनों के साथ इस खुशी को बांटा। इस कामयाबी से हॉकी के खिलाड़ी खुश दिखाई दिए। हॉकी एशिया कप के फाइनल मुकाबले में कोरिया ने भारत को 4-3 से रौंद कर खिताब पर कब्जा किया। खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहले ही हॉट फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन कोरिया ने अपने पिछले मैच का बदला निकालते हुए भारतीय टीम पर एक के बाद एक गोल करना शुरू किए। हालांकि भारतीय टीम ने भी पलटवार करते हुए 2-2 गोल की बराबरी कर ली, जिसके बाद कोरिया टीम ने एक बार फिर गोल करके स्कोर को 3-2 कर दिया। लेकिन भारतीय टीम रुकने वाली नहीं थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने भी एक और गोल करके स्कोर को 3-3 किया। वहीं अंतिम कुछ मिनटों में कोरिया ने पेनल्टी कॉर्नर के द्वारा गोल कर स्कोर को 4-3 कर दिया और भारत को जीतने का कोई मौका नहीं दिया। भारत ने विश्व कप के लिए अभी क्वालिफाई नहीं किया है। भारत को पहले स्टैंड बाय के तौर पर रखा गया है। नवंबर में होने वाले ओशन कप के द्वारा और उसके नतीजों के बाद ही भारत विश्व कप की टिकट हासिल कर पाएगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारत में ही अपना 200वां टेस्ट मैच खेल सकते हैं, क्योंकि BCCI ने दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले वेस्टइंडीज को एक टेस्ट सीरीज खेलने का प्रस्ताव भेजा है। कयास ये लगाया जा रहा है कि सचिन 200वां टेस्ट मैच खेलकर संन्यास ले सकते हैं। वेस्टइंडीज को 2 टेस्ट मैच और 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए आमंत्रित करने का फैसला बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया। BCCI के मुताबिक वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा गया है और BCCI को सीरीज के लिए कार्यक्रम बनने की पूरी उम्मीद भी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से सचिन को अपने घरेलू दर्शकों के सामने 200वां टेस्ट मैच खेलने की ऐतिहासिक उपलब्धि पूरा करने का मौका मिलेगा। वहीं अनुमान यहाँ तक लगाया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका टूर को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखना होगा कि वेस्टइंडीज इस प्रस्ताव का क्या जवाब देती है। अगर ये सीरीज हुई तो दक्षिण अफ्रीका के साथ नवम्बर में होने वाली सीरीज को आगे बढ़ा दिया जाएगा।
सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? सुपरनोवा बाय सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। अब मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। वक्त अब तक की सुर्खियों का। आसाराम को एक दिन की पुलिस कस्टडी। सोमवार को दोबारा होगी केस की सुनवाई। कोर्ट ने आसाराम से पूछताछ की इजाजत भी दी। गुजरात दंगों पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक बार फिर किया मोदी का बचाव। कहा दंगों पर खेद, लेकिन मोदी को जिम्मेदार ठहराना गलत। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का नौकरशाही पर हमला। कहा समस्याओं को हल करने में नहीं बल्कि कामकाज में अड़चन पैदा करने में जुटे रहते हैं ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी। मुरादाबाद में बाइक से स्टंट दिखाने वाली लड़की बनी चोर। पुलिस ने जाल बिछाकर स्टंट गर्ल को गिरफ्तार किया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी की गुंडाई। 3 सिपाहियों ने यात्रियों से वसूले जबरन पैसे। विरोध करने पर यात्रियों को पीटकर ट्रेन से नीचे उतारा गया। देहरादून के गर्ल्स हॉस्टल में पंखे से लटकी मिली छात्रा की लाश। सुसाइड नोट में लिखी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश होने की बात। ऋषिकेश के जोईवाला थाना इलाके में नशेड़ी बेटे ने पिता के सिर पर मारा हथौड़ा। मौके पर ही पिता की मौत। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। वाराणसी के चंद्रमौलेश्वर मंदिर से प्राचीन शिवलिंग चोरी। 100 साल पुराना शिवलिंग चोरी होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश। मसूरी से 40 किलोमीटर दूर सरोना गांव में हादसा। बेकाबू जीप गहरी खाई में गिरी। 2 लोगों की मौत, एक हुआ घायल। आसाराम बापू को गिरफ्तार कर पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से बापू को 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं आसाराम ने पुलिस से कहा था कि जेल जाने से वो अपवित्र हो जाएंगे। आपको खूब खूब साधुवाद देता हूं। इधर उधर की बातें तो बहुत सुनी और सुनाई, लेकिन कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के मार देह बढ़ाई, वो भी आखिर अग्नि जलाना है। कर सत्संग। तो ये जो चैनल सत्संग पहुंचाने का सौभाग्य पा रही है, तो चैनल के दर्शकों को
और चैनल के कार्यकर्ताओं को सब